पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट अमेरिकन कांग्रेस में पेश कर दिया गया है। ये एक्ट जो है ये इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पेश किया गया है। एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डेवलपमेंट है अमेरिका के अंदर। अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये अपनी नौयत का पहला तारीख साज वाक़या होगा टू माई नॉलेज कि अमेरिका में एक ऐसा बिल पास हो जाए जिसमें दूसरे मुल्क यानी पाकिस्तान में अदालतों में को फेस करने वाले एक मुलजिम जो है इमरान खान साहब, उनकी रिहाई को मुंसलिक कर दिया जाए पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के साथ। और ये एक बहुत मेजर डेवलपमेंट है। बहुत से लोगों के नज़दीक ये मज़ाक़ खेज़ बिल भी हो सकता है और बहुत से लोगों के नज़दीक ये बहुत सीरियस बिल भी हो सकता है। उसको दोनों तरीके से देखा जा सकता है। ये बिल जो है इसकी इंपॉर्टेंस इस लिहाज से भी है कि एक बाई पार्टीसन बिल है। यानी कि ये नहीं है कि एक पार्टी दो, आपको पता है अमेरिका में दो जमाती सिस्टम चल रहा है। वहाँ 3-4 पार्टियाँ नहीं होती, वहाँ एक पार्टी गवर्नमेंट में होती है, एक पार्टी जो है वो होती है उसके अंदर अपोजिशन के अंदर। इस वक्त रिपब्लिकन्स के डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट हैं, जबकि डेमोक्रेट्स जो हैं ओबामा एंड कंपनी की जो पार्टी है वो मुखालफत में है उनके। लेकिन इस बिल में दोनों में कोई मुखालफत नहीं है, बाई पार्टीसन बिल है, यानी दोनों की तरफ से पेश किया गया है। दोनों पार्टियों ने मिलकर ये बिल अमेरिका के हमारे नुमाइंदगान में पेश किया है। रिपब्लिकन जो है जो विल्सन, इन्होंने जो है ये बिल पेश किया और डेमोक्रेट की रुकन साथ उनकी थी जिमी पेंटीना, इन दोनों ने मिलकर ये बिल पेश किया। ये जो विल्सन ने बिल ड्राफ्ट किया है। इसके तहत अमेरिकी हुकूमत को 180 दिन के अंदर अगर ये पास हो जाता है तो ये इकदाम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो बड़ा ही एक अजीब व गरीब, और मैं अगेन कहूँगा मुझे तो बड़ा मज़े का खेस लगा है कि अगर ये बिल पास होता है जिसमें कहा गया अगर इमरान खान यानी कि कहा गया कि पाकिस्तान में अगर सियासी मुखालफिन बिलखसूस इमरान खान को रिहा किया जाए, ये मुबैना गिरफ्तारियाँ और पाकिस्तान में फ़ौज के सियासी किरदार पाबंदी आयद की जाए। मुझे अभी भी याद अच्छी तरह कि एक दफ़ा इसी तरह का बिल पीपल्स पार्टी के दौर में आया था, हम जब सहाफ़ती कर रहे थे, कैरी ल्यूगर बिल। और वो कैरी ल्यूगर बिल जो है उसका क्लाइमेक्स बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था। कैरी ल्यूगर बिल में इल्ज़ाम ये था कि हुसैन हक्कानी और आसिफ अली ज़रदारी साहब की हुकूमत ने मिलकर अपने आप को, क्योंकि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई स्टैंड ले नहीं सकते थे, कियानी साहब आर्मी चीफ थे उस वक्त, तो उन्होंने ये किया कि मुबैना तौर पर दोनों ने मिलकर, यानी कि प्रेसिडेंट ने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने और हुसैन हक्कानी जो पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर थे, इन्होंने मिलकर जो है वो अमेरिकन सेनेट से कहा कि आप एक ऐसा बिल पेश करें, कैरी ल्यूगर बिल, जिसमें पाकिस्तान को जो इमदाद उस वक्त मिल रही थी उसको मुंसलिक कर दें इस बात से कि पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर इंटरफेरेंस की जाएगी। पाकिस्तान की फ़ौज की तादाद से लेकर उसकी इंटरफेरेंस से लेकर फिर उसको डेमोक्रेसी के अंदर इंटरफेरेंस से जोड़ दिया गया था। उस ज़माने में मैंने अमेरिका की एम्बेसडर का एक बहुत ही बड़ा इंटरव्यू किया था जो पाकिस्तान और अमेरिका के हर मीडिया आउटलेट और अखबार की हेडलाइन बना, और वो था एन पैटरसन, अमेरिका की सफ़ीर थी, जिनका मैंने इंटरव्यू किया। और मैंने उनसे जब 8 दफ़ा एक ही सवाल पूछा कि क्या अमेरिकन कांग्रेस जो है या सेनेट जो है उसके पास ये इख्तियार है कि दूसरे मुल्क के मामलात के मुतल्लिक़ कोई कानून साजी कर सके, तो पहले 5-6 दफ़ा में तो उन्होंने दाएँ बाएँ बात घुमाई थी अमेरिकन सफ़ीर ने, लेकिन फिर 6ठी दफ़ा में वो कहने में मजबूर हो गई कि ये बड़ा पोरली ड्राफ्टेड बिल है हमारे सेनेट का, हमारे कांग्रेस का, और ये पोरली रिटर्न बिल है और इसको ठीक तरीके से दोबारा जो है वो पेश होना चाहिए। तो इस बात के ऊपर ऑब्वियसली एन पैटरसन की अपनी जो एम्बेसडरशिप थी वो ख़तरे पड़ गई थी। खैर वो कायम तो रही, लेकिन उन पर बड़ा दबाव आया क्योंकि बीइंग एम्बेसडर वो अमेरिका के पास करता किसी कानून के मुतालिक इस तरह की बात कह नहीं सकती। लेकिन फिर कैरी ल्यूगर बिल्स के मौक़िफ़ से अमेरिका को पीछे हटना पड़ा ऑब्वियसली, और वो सारी बातें विड्रॉ हुई, उसको दोबारा वो रीड्राफ्ट किया गया। अब ये बिल जो है इसके अंदर पाकिस्तान में सियासी मुखालफिन और इमरान खान ये वो इन सब को अगर रिहा नहीं किया जाता तो, और फ़ौज के किरदार पाबंदियों की बात की जा रही है इस सियासत के अंदर, तो फिर ये है कि इस बिल के तहत पाकिस्तानी फ़ौज की क़यादत जो है उसके मुतालिक कहा गया कि उसको अमेरिका में पाबंदी लगा दी जाए ट्रैवल करने के लिए, वीज़ा और दाखिले की पाबंदियों का सामना किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो साबिक़ प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। इसी तरह ये भी कहा है इस बिल के अंदर कि अमेरिकी हुकूमत को इन तमाम पाकिस्तानी हुक्काम की फ़हरिस्त तैयार करनी होगी जो सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में शामिल रहे हैं, और उन पर भी इसी नौयत की पाबंदी आयद की जाएंगी। अगर ये बिल कानून बन जाता है तो पाबंदियों के तहत मुतासर अफराद अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकेंगे, अमेरिकी वीज़ा हासिल करने के अहल नहीं होंगे, माली और कानूनी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसमें पाकिस्तान की फ़ौज की क़यादत को उन्होंने इन्वॉल्व किया, जो कि बहुत ही अफसोसनाक बात है। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान अमेरिका को जितनी ज़रूरत है इस खत्ते में एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए पाकिस्तान की फ़ौज या इस्टेब्लिशमेंट से इस तरह के बिल या इस तरह की मुखालफत को कैरी ऑन कर सकते हैं।
पाबंदियाँ हटाने की शराइत रखी जाएगी कि बिल के मुताबिक अमेरिकी सदर इन पाबंदियों को सिर्फ उस सूरत हटा सकते हैं अगर पाकिस्तान में फौजी हुक्मरानी का मुकम्मल खात्मा हो जाए। पता नहीं कौन सी फौजी हुक्मरानी, या तो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, सिविल हुकूमत और जमहूरियत बहाल हो जाए और तमाम सियासी कैदी बशमूल इमरान खान रहा हो जाए। फ्राम द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉइंट ऑफ व्यू इवन इट्स टू गुड टू बिलीव एक्चुअली ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट जो है अगर ये पास हो जाता है। लेकिन ये बिल आया है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अमेरिका के दो बड़ी पार्टीज़ जो है, दोनों ओनली पार्टीज़ के मेंबर्स ने इसको बिल को पेश किया है और अगर ये सिंपल मेजॉरिटी से कांग्रेस से पास हो जाता है ऑब्वियसली तो ये इसका बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। इस पर बात करेंगे आज बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत है कानून इंसाफ के, अहमद अवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ हैं। वैसे साहब, अमेरिका के कुछ सेनेटर समझते हैं कि आपकी तो हुकूमत ही नहीं है इधर, आप तो यहाँ पता नहीं क्या कर रहे हैं, हुकूमत तो किसी और की है, आप तो बिलवज यहाँ बैठे हुए। और ये जो बिल आया है, अगर ये बिल पास हो जाए, मतलब मुझे पता है आपका एक तो जवाब ये हो सकता है कि यार ये बिल कहाँ पास होगा, लेकिन मैं आप एक मफरूज़े में बात कर रहा हूँ, अगर ये बिल पास हो जाए तो गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स होगा इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, इधर तो हुकूमत है ही नहीं, यहाँ पे तो बिल्कुल चने और मूंगफली की दुकान लगा के बैठे हैं हम। यहाँ पे तो बिल्कुल कोई काम ही नहीं हो रहा और जो मेरे ख्याल से पीटीआई की लेंस है या नज़र है उसी से तमाम तर दुनिया पूरी को देखना चाहिए। ज़ाहिरी बात है यहाँ पे 25 करोड़ अवाम जो है वो बिल्कुल खुश नहीं है। यही पीटीआई पेंट करना चाहती है। आप इकोनॉमिक फ्रंट पे बातें करें, आप लेकिन सर आपको लगता है कि ये कामयाब होगी पीटीआई की अगर अमेरिका के सेनेटर से बात कह रहे हैं कि आप मूंगफली की दुकान लगा के बैठे? देखिए, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट जो है वो जो विल्सन साहब और उनकी वो पार्टी, माजरत के साथ मुझे कहना पड़ता है कि ये घिनौना चेहरा जो पीटीआई का है अब उससे पर्दा उठ चुका है। अब यहाँ पे ज़ाहिरी बात है कि एक तरफ तो जो एक इनका दोहरा मेयार है इस हवाले से कि आपको याद होगा जब इनका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से इनको आउस्ट किया गया था वज़ीर आज़म हाउस से, तो वहाँ पे इन्होंने कहा जी अमेरिका की ग़ुलामी नामंजूर और अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई है। अब पाकिस्तान यार इमरान खान इतना पागल समझते हैं उसको। मेरी बात सुने अकील भाई, एक बात सुने, मैं आपको बताऊं लॉबी तो इमरान खान और उसकी पार्टी के लोगों ने किया ना। सर मेरी बात सुने, आप क्या इमरान खान को पागल समझते हैं, यल्ला समझते हैं, आप क्या साइंस समझते हैं उसको? वो इतने बड़े लीडर हैं, इतने बड़े नैरेटिव मेकर और बायर और सेलर है, वो आपको बेच दें, आपको पता ना चले और लोग बिलीव कर लें। यानी वो आपको इस तरह बेच दें, अगर इमरान खान कल ट्वीट कर देना बैरिस्टर अकील मलिक से बेहतर कोई बंदा ही नहीं है, आप यकीन करिए कौम बिलीव करनी शुरू कर देगी। आपको पता नहीं आपका पाला किससे पड़ा है मेरे भाई। आप तो बीच में आए ना, जिनसे उनकी लड़ाई चल रही है वो डील कर रहे हैं। इसकी वजह ये कि कामरान साहब, पहली तो बात है अल्लाह ना करे वो ऐसी ट्वीट करें, ऐसी पहली तो बात है अल्लाह ना करे वो ऐसी ट्वीट करें। इफ़ एनीथिंग, देखिए आपने कहा क्या वो पागल हैं, क्या वो इतने जो हैं साई हैं, क्या वो इतने यले हैं, ऑल ऑफ द अबव। मैं यही कहूँगा, देखें यहाँ पे अपने मुल्क की सालमियत, अपने मुल्क की जो सॉवरेनिटी है, अपने मुल्क की खुद मुख्तारी जो है उसको ऊपर जो है बैरूनी ताकतों को इन्वाइट जो किया जा रहा है, मतलब वन वे और अनदर। इंडिया को देख लें, अफगानिस्तान के हवाले से देख लें जो उनके बयानात हैं, आपको चाहिए मेरी बात सुने, अमेरिका के हवाले से देख लें, दीगरों के हवाले से देख लें। अकील भाई आप इस्लामाबाद में? जी आप इस्लामाबाद में? जी मैं टेक्सला में हूँ। चले आप इस्लामाबाद, 6 से 7 किलोमीटर का इस्लामाबाद है पूरा मेरे भाई। ये 7 अमेरिकन एम्बेसडर है, उसको बुला के प्रोटेस्ट करें कि आपकी जरूरत कैसे हुई कि हमें मूंगफली की दुकान लगाने का कहा आपने? आपकी जरूरत कैसे हुई कि हमारी सॉवरेनिटी पे वो आप ये बात कर रहे हैं? कब करेंगे मेरे भाई, जब पानी सर से गुजर जाएगा, बिल पास हो जाएगा? पहली तो बात है कि जो इंतजामिया अभी अमेरिका हुकूमत की जो इंतजामिया है अभी फिलवक्त तो वो अपना शेप अप कर रही है, अपना ओवरऑलिंग कर रही है तमाम तर चीज़ों के ऊपर। एक सेनेटर अगर ये बिल ले आता है या कांग्रेसमैन या रिपब्लिकन, दो पार्टी बाईपार्टिसन बिल है सर, ये कोई भी किसी भी पार्टी से भी उसकी वाबस्तगी हो, वो अगर बिल ले आता है, मुझे ये बताएं इस बिल में क्या है? इस बिल में ये है ना, इस बिल में जिल्लत है और क्या है? ये बिल पास होना चाहिए, वो बयानिया जो है शुरू कर देना चाहिए काम करना इस पे। मैं बिल्कुल देखें, बिल्कुल ये बिल पास नहीं होगा, ये आप भी देखेंगे कि ये बिल पास नहीं होगा पाकिस्तान। और नहीं, आप अमेरिकन एम्बेसडर से बात करना भी मुनासिब नहीं समझ रहे कि ये क्या हो रहा है? देखिए नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, अभी शाजरे फेयर हैं, एक्टिंग एम्बेसडर हैं यूएस की, जो यहाँ पे अभी तैनात हैं, जो डिप्टी एम्बेसडर थी अभी हैं भी, और एक्टिंग चार्ज एम्बेसडर का उनके पास है। यहाँ पे अभी फिल वक्त एक तो उन्होंने एम्बेसडर डेजिग्नेट भी कोई भी नहीं है। नहीं सर, वो एक्टिंग भी आपके लिए एक्टिंग है ना, उनको आप बुलाएं, उनको आप बुला के पूछे कि जनाब ये क्या बदमाशी है? आप वो एक्टिंग है तो सही ना, इसलिए एक्टिंग है जी बिल्कुल। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है, नहीं उस पर तो कोई दो राय नहीं है, उस पर तो कोई किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देखे ना, अब कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में कौन चला गया?
अब अवाम को पता होना चाहिए, अवाम को देखना चाहिए कि एक तरफ तो चूरन बेचा गया एब्सोल्युटली नॉट का, अमेरिका की गुलामी नाम पॉइंट आ गया आपका सर। अवाम जो है ना, मैं आपको पाकिस्तान के खिलाफ जो लेजिस्लेशन होने जा रही है उसको इजी ले लिया मेरे भाई। वो जिसको चाहे एब्सोल्युटली नॉट कह दे और उसको जब चाहे एब्सोल्युटली यस कह दे, वो उस तरह वो मसला नहीं है उनकी अवाम का। मैं आगे चलता हूं। यू टर्न का मास्टर है यू टर्न, लेकिन अवाम उसके यू टर्न को एक्सेप्ट करती है ना यार। मसला ये है, अगर ना करती तो आज वो अकेला पड़ा होता उसके बदले अमेरिकन के सेनेट, अमेरिकन कांग्रेस के अंदर जो इस तरह की बिल साजी नहीं, अब अवाम भी इतनी एक्सेप्ट नहीं करती है। अब अवाम में भी जो इनके गुब्बारे में हवा भरी हुई थी ना, अवाम की भी आंखें खुलना शुरू हो चुकी है एक साल के दौरे हुकूमत के बाद, और अवाम को भी नजर आ गया है, अवाम को भी नजर आ रहा है। मैं समझ गया। अहमद अवैस साहब, एक हिंदुस्तान की फिल्म का डायलॉग था, उसने तो कहा था आज खुश तो बहुत हो गए तुम, तो मैं तो आपको तुम नहीं कह सकता, मैं कहूँगा आज खुश तो बहुत नजर आ रहे हैं आप। लेकिन क्या ये खुशी जो है ये मायने रखती है कि फॉरगेट अबाउट इमरान खान ने क्या बयानियाँ बनाया, क्या बयानी बनाई? ये तो बड़ी सिंपल सी बात है सर। हमारी सॉवरेनिटी जो है, हमारे जितने अंदर के मामलात हो, हमारा जितना गंद हो अपने अंदर ही धोना चाहिए, बजाय इसके कि हम इस बात पे खुश हो। क्या तहरीक इंसाफ इस बात पे खुश है या आप खुश हैं कि अमेरिका में एक ऐसा बिल आ रहा है जिसके अंदर इस हुकूमत की 2 टके की हैसियत इंटरप्रेट नहीं की जा रही? खुद कह रहे हैं बैरिस्टर साहब के लग ऐसे रहे कि हम मूंगफली या चने की दुकान बेच रहे हैं, लगा के बैठे हुए। पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट भी इतनी उन्होंने बात कर दी। आपके ख्याल में ये इस पर प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि जनाब आप हमारे मामले लगते हैं, हमारे बिहाफ के ऊपर हमारे मुल्क को और हमारे मुल्क की इंस्टीट्यूशंस को जो आप तड़ियाँ लगा रहे हैं अमेरिकन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने एक बात तो ठीक की कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं खुश इस बात से हूँ जी कि आज हमारे एंकर पर्सन जो हैं जनाब कामरान शाहिद साहब, उनको मेडल मिला हुआ है। मैं उस बात से खुश हूँ। अच्छा, मेडल मिला हुआ है। और उस मेडल की वजह से मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे कि ज़ोर बयां और ज़्यादा। अच्छा, मुझे इस बात की खुशी है। मैं अगर खुश हूँ तो इस बात से हूँ। चले सर, मैं इसको ना जो है मैं इसको रियल स्पिरिट में ले रहा हूँ कि आप वाकई दिल से खुश हैं। जी, तहरीक इंसाफ वाली खुशी नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल बहुत मुबारक हो आपकी परफॉर्मेंस। साहब तुसी ना मुबारकबाद देना, खुदा दा वास्ता। इसमें कोई बड़ी उल्टी पै जाएगी मेरे से। अवैस साहब को मुबारकबाद दे रहे मैंने मुबारक दे दी ना। नहीं, ये हज़फ कर देंगे हम रिपीट में से। अवैस साहब की जरा क्रेडिबल जाने दीजिए। अवैस साहब आप बताएं, सारे खुद माफ आपको आगे बोले। और अच्छा, और आगे बात मैं बढ़ाता हूँ, और वो ये बात है कि देखिए, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अफसोस सद अफसोस के शाही ना बना तू, वाह, देखे ना तेरी आंख ने फितरत के इशारात, वाह वाह वाह। तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। वाह वाह वाह। जनाब, आप कमज़ोर से कमज़ोर होते चले जा रहे हैं और दूसरी ताकतें बढ़ती जाएंगी। जो बढ़ेगा वो कमज़ोर को तो दबाएगा, और तो कमज़ोर की है जुर्म ज़ईफ़ी के सज़ा मर्ग मफाजात। तो बात यह है कि देखिए, जो हकीकत है ना उसको भी हम भुलाएं ना। पाकिस्तान में जो बर्बरियत जो है, ये इमरान खान के जाने के बाद और PDM की हुकूमत के आने के बाद, जिस अंदाज में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने आज की हुकूमत वालों को इस्तेमाल करके जो खेल खेला पाकिस्तान में, उसकी भी मिसाल दुनिया में नहीं है। और आप देख लीजिए किन किन लोगों को लाके आपने गवर्नमेंट में बैठा दिया कि जिनका ताल्लुक सियासत से नहीं था। चीफ मिनिस्टर वहाँ के ले लीजिए आप, बलोचिस्तान के केयर टेकर में नॉन पार्टी बेस होने की वजह से वो कैंडिडेट वो बने हुए थे होम मिनिस्टर, वहाँ से इस्तीफा देते हैं और चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। इसी तरह से हमारे जो फेडरल गवर्नमेंट के आजकल इनके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब थे केयर टेकर, और बगैर किसी पार्टी के इलेक्शन लड़ते हैं सेनेट का, और सारी पार्टियां उनको वोट डालती हैं। और उसके बाद फिर इलेक्शन से 10 दिन पहले इमरान खान के 3 केसों के अंदर जज रात के 1 बजे तक बैठ के केस किस मजबूरी के तहत और किस के हुक्मनामे के तहत बैठ के काम करता था। पाकिस्तान के हालात को देखें कि हुआ क्या यहाँ पर, और औरतों के साथ, खवातीन के साथ जो जेल के अंदर सलूक हुआ है, और जो अब तक जेल के अंदर हैं, क्या सलूक रखा जा रहा है। आप तकरीबन 2 साल से 75 साल की कैंसर शुदा जो है हमारी एक बुजुर्ग जो PTI की ये जो यास्मीन राशिद जी, उनको 2 साल से वो जेल, सुनिए उन्होंने कुछ किया होगा सर जी। आप जो 2 साल से उनका अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ जी, उनका 2 साल से ट्रायल शुरू नहीं हुआ अभी तक। ये बताइए, इसके बाद दुनिया आपके पर हंसी नहीं उड़ाएगी।
और आपके मुतालिक तरह तरह की बातें और बातें नहीं होंगी तो क्या होगा? और अब वैसा सवाल मेरा ये है, गिरमान में तो मुंह डाल के देखें, आपकी सारी बातें सही मान के मान लें। देखिए सर मैं ये सवाल मेरा ये, सर मेरा सुन लें, बिल्कुल आप बोले मैं सुनता रहा, और भी आप बोलेंगे हम सुन रहे। मैं ये सवाल मेरा ये कि आपकी सारी बातें भी अगर आप दुरुस्त मान लें तो क्या फिर भी आपको लगता है कि एक फॉरेन कंट्री को जो है पाकिस्तान के इंटरनल मामला में इंटरफेयर करना चाहिए इस तरह बिल कर बना के? सवाल ये है सर। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन आपको पता है कि वो मीमो गेट स्कैंडल क्या हुआ था जी? वो मीमो गेट स्कैंडल में पीपल पार्टी ने इनवाइट किया था उनको, अमेरिकन को, कि आके तुम यहाँ पे ये फौज जो है ये शायद यहाँ पे कू करने लगी, रोको इसको। वही जो कैरी ल्यूगर बिल का वो था, हम तो खुद वो हरकतें करते हैं। जी जी, वो तो हुआ ना। लेकिन यहाँ आपको पता है यहाँ पे वो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक वो पिटीशन पेंडिंग पड़ी हुई है, और यहाँ से वो हुसैन हकानी साहब यहाँ से भाग गए थे, फिर कभी वापस नहीं आए। हमारी तो हिस्ट्री अपने आप खराब की हुई है हमने। हम तो इंडिपेंडेंट चलने वाली हिस्ट्री नहीं है हमारी कि हम एक आज़ाद एक तो कहते हैं मतलब वैसा आप कह रहे हैं कि इंटरफेयर अमेरिका को करना नहीं चाहिए इस बिल के जरिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि इंटरफेरेंस हो भी सकती है इस तरह की। मैंने कहा है कि बिल्कुल किसी को हक नहीं है, लेकिन जब आप हुकूमत को चलाने के काबिल नहीं रहेंगे, हम आइन को खुद उठा के बाहर फेंक देंगे, तो बाहर वाला आएगा, वो क्या हमारे से को अच्छा सलूक करेगा? ठीक है, वो हमें तमाशा देख रहे हैं हमारा। आज इंडिया का और इजराइल का जो डेडली कॉम्बिनेशन बन गया है। और आप सोचिए एक बात में यहाँ पे एक सेंटेंस कह के आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर आप जी बेशक और बात कीजिएगा। और वो ये है कि अभी हुकूमत की तरफ से भी ऐलान हुआ, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी ये बात हुई, और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी हुई कि इंडिया अफगानिस्तान का गठजोड़ हुआ है, पाकिस्तान को तंग कर रहे हैं। आपने उसके बावजूद अफगानिस्तान को इतनी चीनी बेची कि अपने मुल्क में कम हो गई। उस कमी को पूरा करने के लिए आपने चीनी इंडिया की जो है वो दुबई के जरिए आपने इंपोर्ट की। आपका हाल क्या है? आप तो दोस्त और दुश्मन को भी नहीं पहचान रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान को इस तरह दाव पे लगा दिया आपने। आपका सर पॉइंट आ गया। दुनिया हमारे पे बात नहीं, उंगली नहीं उठाएगी तो क्या करेगी? सर आपका पॉइंट आ गया। बदरबाज साहब, मुझे आपसे इस सिलसिले में 2-3 सवाल करने होंगे। मैं कह रहा हूँ अगर आप काइंडली सीक्वेंस में मेरे साथ चले, लोगों की बड़ी रहनुमाई हो जाएगी। सबसे पहले सर, आपके ख्याल में ये बिल जो है ये एक होम्योपैथिक बिल है? किस तरह आपके ख्याल में आ गया? क्या वहाँ पे लॉबीज का प्रेशर है? ये एक जेन्युइन बिल है? और क्या होम्योपैथिक बिल है इन अ सेंस के बस ये पेश हो गया है और इट विल नेवर सी अ डे लाइट? पहला क्वेश्चन ये, गिवन द फैक्ट इट्स अ बाई पार्टिसन बिल और दोनों ने किया। शुक्रिया कामरान। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। एक चीज़ ये कि ये बिल क्यों आया है, कितना सीरियस है और इसकी इफ़ेक्टिवनेस क्या हो सकती है, ये तो अभी प्री मैच्योर है। लेकिन फैक्ट रिमेंस के एक बिल आ गया है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस ने अब तक इस पर रिएक्ट किया है? अगर पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस खामोश है, अगर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर खामोश हैं, अगर पाकिस्तान के मुस्लिम लीग नून या प्राइम मिनिस्टर खामोश हैं, तो मैं इसके क्या माने लूँ? या तो आप खौफ का शिकार हैं या आप प्रेशर का शिकार हैं। वरना जिस तरह आपने कहा, चले अमेरिकन एम्बेसडर को बुला के इस पर प्रोटेस्ट कर दें कि आप में हिम्मत नहीं है, तो कम से कम फॉरेन ऑफिस अपने तौर पे तो रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि बहरहाल ये बिल आया है। इससे कतई नज़र कि और ये पाकिस्तान में अमेरिकन इंटरफेरेंस जो है ये 70 की दहाइयों से है, बल्कि इससे भी पहले से है। ये पाकिस्तान में पॉलिटिकल सेटअप हो, पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट में रद्द-ए-बदल हो, कहीं ना कहीं हमें अमेरिकन इंटरफेरेंस नज़र आती है। सवाल यह है कि इस बिल का कंटेंट देखें और इस कंटेंट का जवाब फिर हुकूमत खुद तलाश करे कि ये कंटेंट आया क्यों। क्या पाकिस्तान में, क्या ये जो डेमोक्रेसी एक्ट है, जो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट का नाम दिया गया है, तो मैं तो अपने मुल्क में देख रहा हूँ कि क्या मेरे मुल्क में डेमोक्रेसी एक्ट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आज आप मीडिया पे कंट्रोल देख लें, आप जुडिशरी का हाल देख लें, आप पॉलिटिकल जो लोग हैं, आप सिर्फ जो है वो पीटीआई की मैं बात नहीं कर रहा, आप बलूचिस्तान ले लें, आप दूसरी जगहों पे ले लें, तो क्या एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक कल्चर आपके यहाँ है या नहीं है? और अगर डेमोक्रेसी जो है वो शेकी है, अगर आप पॉलिटिकल ओपोनेंट्स आपके जेल में हैं आपके, तो फिर ये नॉर्मल डेमोक्रेसी कल्चर नहीं है। ये नहीं कि सिर्फ इसी दौर में, पिछले दौर में भी आप उठा के देख लें, उससे पिछले दौर में भी उठा के,
तो ओवरऑल हमारे यहाँ कभी भी डेमोक्रेसी जो है यानी वो आप strong सर नहीं रही। इस बात से एग्री कर ना रहे हैं अब मदर साहब कि जो कंटेंट है इस बिल के, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के ये हालात हैं, सियासी तौर पर आमरीत है, सिविल हुकूमत नहीं है, जमहूरियत नहीं है, उससे आप एग्री कर रहे हैं कि बिल के ये कंटेंट ठीक है? आप खुद देख लेना, मैं और आप देख लेना, कल यहीं कराची शहर में जिस पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को ही उठाया गया ना, आप उससे उनकी पॉलिटिक्स से एग्री करें या डिसएग्री करें, हैं तो वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ना जी। उनको आपने उठा लिया, उसमें बंद कर दिया आपने। दूसरी जगहों पे आप देख लें, आप जिस तरह भी जो है वो वैसे साहब कह रहे थे, आप उसको देख लें ना। आप किसी भी आपने उठाया अगर किसी को, तो उस पर मुकदमा चलाएं, उसको सज़ा दें, बरी कोर्ट करें। लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं, और आप पैका देख लें, आप पैका जो है बिल्कुल, ये सिर्फ मीडिया के हवाले से नहीं, आप मुकदमात उठा के देख लें कि पुलिस वाला भी पैका के तहत दूसरे के खिलाफ केस कर रहा है। यानी आपने एक मज़ाका खेस कानून बनाया है, जो मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी उस वक्त से डरें जब उनकी हुकूमत नहीं होगी और उन्हीं का बनाया हुआ ये कानून उनके गले पड़ेगा। तो जब आप इस तरह की कानून साजी कर रहे हैं, तो एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक सिस्टम तो नहीं हुआ। राइट। तो आप इसका मैंने पहले ही कहा कि आप इसका रिएक्ट होना चाहिए कि अमेरिकन हैज़ नथिंग टू डू, अमेरिकन कांग्रेस हैज़ नथिंग टू डू विद इट, और इस पे फॉरेन ऑफिस का रिएक्शन होना चाहिए। लेकिन मुझे अपने मुल्क का तो पता है ना कि मेरे मुल्क के अंदर क्या एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक कल्चर परवान चढ़ रहा है या नहीं चढ़ रहा। इसकी कंसर्न, और उसी को बेहतर बना के मैं जवाब दे सकता हूं ना। मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी स्ट्रांग है, मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तान आपके ख्याल में 10 में से सर मुझे एक बात बताइए, बताइए, 10 में से आप पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के अंडर जो डेमोक्रेसी चल रही है उसे कितने नंबर देंगे? 1 इज द लोएस्ट, 10 इज द बेस्ट। 10 में से कितने नंबर देंगे मदर साहब? सर आप जिस पार्लियामेंट को, मैं बिल्कुल नंबर नहीं दे रहा, इसलिए कि जिस पार्लियामेंट से आप जिस तरह की कानून साजी हुई है, अच्छा, कि आंसू बहा के बिलों पे जो है बिलों की हिमायत की गई है। खुद मुस्लिम लीग नून जाके, मैं बाकी चीज़ें छोड़ दें, जाके टू बी वेरी ऑनेस्ट कामरान, शायद आप जाके नवाज शरीफ से पूछ लें कि जिस तरह की ये कानून साजी हो रही है, जिस तरह की मीडिया लॉज बनाए जा रहे हैं, जिस तरह आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये बिल्कुल वही आप खुद ही तो एतराज़ करते रहे हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग, और ये बात ठीक है, राना सनाउल्लाह ले लें, हनीफ अब्बासी ले लें, मरियम नवाज ले लें, फरियाल तालपुर ले लें, इन सब के तो आपने तो उससे बेहतर करना था। आप कह रहे हैं आपने उससे वर्स किया बेहतर नहीं कर सके, आप और बदतर कर रहे हैं। राइट, और वर्स हुआ है ना। मैं तो, आप सिर्फ एक कानून उठा के देख लेना आप अपने, मैं तो सर पॉइंट आ गया आपका कि आप अपने आप को इंप्रूव करें, आपका पॉइंट आ गया, यही जवाब होगा आपका, यही पॉइंट आ गया आपका। बैरिस्टर साहब मैं ब्रेक पे आपके लिए सवाल छोड़े जा रहा हूं। भले अहमद अवैस साहब भी वही बात कर रहे हैं जो मदर साहब कर रहे हैं, और मदर साहब एक इंडिपेंडेंट सोच के हामिल है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। वो कहना ही चाह रहे हैं कि बेसिकली तो आपके दौर के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो ये पाकिस्तान अमेरिका बिल जो आ रहा है इससे भी वर्ष हालात में अगर ग्राउंड पे देखा जाए, क्या मीडिया की आज़ादी, क्या पार्लियामेंट की बालादस्ती, तो आपको तो तारीख में जो है वो एक तरह का आप ब्लैक चैप्टर्स लिख रहे हैं। जब आपका इक़्तिदार खत्म होगा तो ये आपको हॉन्ट करेगा सारी उम्र के लिए। अभी तो आप मौजे कर रहे हैं पर्सनल प्रिविलेजेस, इट विल हॉन्ट यू। तो अगर बाहर वाले आके इंटरफेयर कर रहे हैं तो वो मौका आप प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा। और जिस तरह मदर साहब कह रहे हैं कि आपको फॉरेन ऑफिस जो है वो सोया हुआ है इस वक्त, फॉरेन मिनिस्टर सोए हुए हैं इस वक्त, आप भी सोए हुए लग रहे हैं भाई मुझे तो, क्योंकि आपने अपने इस एम्बेसडर को कुछ कहने की आपकी जरूरत ही नहीं हो रही। ये बिल जो है मैं जितना इसको पढ़ रहा हूँ पाकिस्तान के लिए बहुत डेरोगेटरी ऑब्वियसली। बैरिस्टर साहब अभी आप हमारे दोनों पैनलिस्ट की राय आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा अवैस साहब ने कि वो बिल्कुल एग्री नहीं करते कि कोई फॉरेन कंट्री पाकिस्तान के मामलात में इंटरफेयर करे, लेकिन वो बिल के कंटेंट से एग्री करते हैं कि पाकिस्तान में आपकी हुकूमत नहीं है, डेमोक्रेसी की हुकूमत नहीं है। बदर अब्बास साहब भी ऑब्वियसली कभी भी इससे एग्री नहीं कर रहे कि पाकिस्तान के लिए कानून साजी जो है अमेरिका कर रहा हो, लेकिन वो इस बात से एग्री कर रहे हैं कि जो बिल का कंटेंट है वो बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान के हालात जो आपके हाथ में जो ऐलान हुकूमत है उसमें ना आज़ादी है, ना मीडिया फ्रीडम है, ना पार्लियामेंट की बालादस्ती है, ना कानून की शफाफियत है, ना अदालतों का एहतराम है। तो सर कहने का मतलब ये कि आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये जो आप ये सब कुछ ये हो रहा है, ये जो हिस्ट्री रकम हो रही है, या आप इनको बता दें सबको कि जनाब मेरे यानी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के दिलों पर इमरान खान का इतना खौफ है
कि अगर वो बाहर आ गया तो आप तमाम लोग जेलों में होंगे, या उसकी पॉपुलैरिटी से इतने खाइफ हैं कि आप किसी किस्म का लेवरेज दे नहीं सकते इमरान खान को, जायज़ ना जायज़? खुल के बताया ना मामला क्या है सर। मैं खुल के ही आपको बताता हूँ, बगैर किसी लगी लिपटी रखे हुए। मैं देखें, मुझे अच्छी बात है, खुशी हुई इस बात की कि इन दोनों ने जो है वसीयत पाकिस्तानी जो है इन्होंने इसे आउटराइटली कंडेम भी किया है और कहा है कि बिल्कुल पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी भी मुल्क को कोई कतन की इजाज़त नहीं है कि वो हमारे अंदरूनी या दाखिली मामलात में इंटरफेयर करे इन एनी शेप फॉर्म या एक्सटेंट। अब यहाँ पे बिल्कुल जो जमहूरियत के झंडे जो हैं वो इमरान खान साहब ने गाड़े थे अपने दौरे हुकूमत में, वो तो हम सबके सामने ही हैं। तमाम तर जितने भी अपोजिशन उस वक़्त की जमातें थीं या अपोजिशन लीडर थे, उनका तो हाल आपने ख़ुद ही देख लिया। मैं चाहूँगा कि कुछ तो बयान किया मज़हर साहब ने, और बिल्कुल आपने भी अपने इब्तदाइये में इस बात की जो हमारे लीडरान के साथ हुआ, जो हमारी पार्टी के साथ हुआ। अब यहाँ पे देखें ना, जमहूरियत का एक बड़ा बोलबाला करने का एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, लेकिन असल में क्या है? असल में एक तरफ ख़त लिखा जाता है और कहा जाता है कि हमें इक़्तिदार में वापस ले आओ, जैसे तैसे करके वापस लेके आते हो, हमें वापस ले आओ। ये तो जमहूरियत का फिर बोलबाला करने वाली बात ना हुई। जमहूरियत सर एक बात बताइए, दफा करें ये जमहूरियत के बोलबाला होने का। एक सवाल है मेरा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे कौन सी कदगन लगी है? क्या हुकूमत जो है वो बिल्कुल अनरेगुलेटेड? एक बात बताए, मैं एक मफरूज़ में बात कर रहा हूँ। अगर ये बिल पास हो जाए, अमेरिका की हुकूमत आपसे मुतालबा करे कि जी हम आप पे ट्रैवल एम्बार्गो लगा देंगे, हम आपकी एड रोक देंगे, पाकिस्तानी ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपके लिए ज़िंदगी मुश्किल कर देंगे, IMF का लोन नहीं आपको दिलवा सकेंगे, देन हाउ वुड शहबाज शरीफ रिस्पॉन्ड, साहब वुड रिस्पॉन्ड, द प्राइम मिनिस्टर, जितना आप समझते हैं? तो हमारी उनके साथ जो एंगेजमेंट है, फिर मैं बिल्कुल आपको ये बताऊं कि हमारी बड़ी अच्छी एंगेजमेंट उनके साथ चल रही है। अगर ना होती तो वाक़तन जो स्टेट ऑफ यूनियन का एड्रेस था, ट्रंप कभी भी जो है वो पाकिस्तान की तारीफ़ ना करता और शुक्रिया ना अदा करता। उसके अलावा हमारे देखें अक्रॉस द बोर्ड ऑन द ब्रॉडर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम हमारी इंगेजमेंट उनके साथ चल रही है। ये कोई अगर सेनेटर, कोई रिपब्लिकन, डेमोक्रेट या कोई कांग्रेसमैन अगर कोई ऐसा बिल ले आया है और आप कह रहे हैं बाई पार्टीजन, बिकॉज ऑब्वियसली कैपिटल हिल पे ये बात ज़बान ज़दे आम है कि आप लॉबी कर सकते हैं, लॉबिंग वहाँ पे कानूनी तौर पे इजाज़त है। हमारे दफ्तर खारजा को मेरी नज़र में जो मैं समझता हूँ कि फिल फॉर उनको एक डिमार्श करना चाहिए। अमेरिकी जो एक्टिंग इससे चल जाएगा पता कि आप इससे चल जाएगा पता आपकी कितनी स्ट्रेंथ है अमेरिकन ट्रंप के आगे, कम से कम इतना चल जाएगा पता, और उनको भी मैसेज मिल जाएगा। डिमार्श होना चाहिए जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमें ये भी पता है कि आगे से जवाब क्या आएगा कि जिस तरह आप अपने ऑपोजिशन और हुकूमत के अरकान को जो है वो नहीं कुछ कह सकते, तो हम भी नहीं कह सकते, बिकॉज ऑब्वियसली स्टेट एंड गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल जो सारे मामलात हैं वो देखिए ठीक है, पॉइंट आ गया, लेंस से देखना होता है इस तमाम मामलात में। मैं आपको ये जरूर कह दूं, एक मुझे अगर इजाजत दें, क्योंकि ये मैंने अपने तौर पे इस इजहार मैंने किया था, अमरीकी जो यहाँ पे एम्बेसी के ऑफिशियल्स हैं, एक नेशनल डे पे मुलाकात हुई और मैंने कहा कि ये क्या आप लोगों ने जो है आपके वहाँ पे सेनेटर्स और कांग्रेसमैन जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो है रेजोल्यूशंस पास कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह आप अपने सियासतदानों को नहीं रोक सकते, तो हमारे लिए भी जो है वो बड़ा लिमिटेड हो जाता है। एम्बेसडर का जो अमला होता है उसकी क्या औकात है कि वो अमेरिका के पॉलिटिशियंस को कुछ कह सके? वो पाकिस्तान थोड़ी है कि वहां पर जो है इस तरह वो पॉलिटिशियंस की इज्जत ही कोई नहीं है। यहाँ तो देखिए, यहाँ तो किसी की भी इज्जत नहीं है, यहाँ किसी तमगे की इज्जत नहीं है, किसी अवार्ड की इज्जत नहीं है, किसी जज की इज्जत नहीं है, किसी सहाफी की इज्जत नहीं है, किसी सियासतदान की इज्जत नहीं है। सर सुन तो ले, अगर कोई यहाँ पर किसी की इज्जत ही नहीं है इस मुल्क के अंदर, आप छोड़े यहाँ पे। लेकिन इज्जत तो सबकी है, नहीं किसी की इज्जत नहीं है, इज्जत किसी की नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी से, आपसे कभी ऑफ कैमरा डिबेट कर लूंगा इसके ऊपर। इस मुल्क में किसी की इज्जत नहीं है, टके की इज्जत नहीं है। बहरहाल जिसकी होती है उसकी कोई रहने नहीं देता, रही से कसर बाकी लोग पूरी कर देते हैं। अवैध साहब इज्जतों और उससे बाहर निकल के चलते हैं। मुझे ये बताइए कि जितना आप शहबाज शरीफ साहब को समझें, और वो हुकूमत तो कर रहे हैं, आप कुछ भी कहें उनको, और उनके ताल्लुकात भी बड़े ज़बरदस्त हैं IMF के साथ और अरब कंट्रीज़ के साथ, तो आपके ख्याल में अगर ये बिल ऐसा पास हो भी आता है, जो कि पता नहीं होगा कि भी नहीं होगा, डे लाइट देखेगा कि शहबाज शरीफ साहब प्रेशर ले पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन का? और क्या उससे आपको लगता है इमरान खान के लिए आज़ादी के परवाने खुल जाएंगे? और क्या आप इस प्रेमिस के ऊपर, इस प्रीटेक्स्ट के ऊपर कि अमेरिका ने एक बिल पास किया है, आप कहेंगे कि हाँ जी आप शहबाज शरीफ जेल के दरवाजे खोल दें इमरान के लिए? दोनों बातें सर। शहबाज साहब कितना प्रेशर ले पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, बिल्कुल सुनिए, देखिए पहली बात यह है कि उनकी किसी बुनियाद के ऊपर मैं कोई अपनी सोच का धारा नहीं बदलूंगा
लेकिन एक बात आपसे कहूँगा, देखिए कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जैसे कैसे बने, उनको हालात की तरफ जो मामलात पाकिस्तान को चल रहे हैं चाहिए, देखो जो हकीकतें हैं ना, जो आप और मैं झुटला नहीं सकते हैं, बयान नहीं कर सकते हैं, डरते हैं कि कल को हमें भी बंद ना कर दें, लेकिन जो हकीकतें हैं वो अपनी जगह है। देखिए आइन मौजूद है, आइन के तहत तमाम डिपार्टमेंट के अख्तियारात जो हैं, उनकी एक्सटेंट ऑफ लिमिट्स जो हैं उनकी, कि वो उनके दायरे अख्तियार कहाँ कहाँ तक हैं, वो ठीक है। हुकूमत सबसे मुकम्मल मुकद्दम चीज़ है। हुकूमत का इख्तियार है कि वो तमाम स्टेट मशीनरी जो है वो उसके लिम है, उसके जूज़ हैं, जिनको वो जब चाहे वो जिस तरीके से पाकिस्तान के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करे, ना कि अवाम के कोर्शन के लिए। आर्टिकल 3 कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ें, वो कहते हैं कि हर किस्म की एक्सप्लॉयटेशन जो है उसको खत्म करेगी। सर मुझे ये बताया ना कि शहबाज साहब प्रेशर ले पाएंगे ट्रंप का अगर बिल पास हो गया कि नहीं, ये तो बताएं सर। देखिए शहबाज की जहाँ तक बात है ना, शहबाज तो किसी का प्रेशर भी नहीं ले सकता। आपने पढ़ा है अभी IMF का जो 10-15 दिन पहले जो यहाँ पे आया हुआ था, यहाँ वफद, और जब उनकी बातचीत हो रही थी, वो शायद वो उसको प्ले अप नहीं किया गया। उन्होंने कहा है कि आपने जो कुछ अपने डेटा एंड फिगर हमारे सामने पेश किए हैं, ये सारे फैब्रिकेटेड हैं। हम यहाँ पर अगर तब मानेंगे कि हम खुद इसका सर्जिकल ऑडिट कराएंगे। अच्छा, किसी मुल्क के ऊपर, किसी मुल्क के साथ ये नहीं कहा उन्होंने, ये पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किया। आप अंदाज़ा लगाइए हम कहाँ खड़े हैं जो कह रहे हैं कि ये हमारा तो ऑनर ख़त्म हो गया। हमारा ना स्टेट ऑनर रहा है, ना हमारा इंडिविजुअल ऑनर रहा है। ये इतनी तकलीफ दे बात है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। राइट। मैं तो सोच सोच के परेशान होता हूँ इस बात को कि हम देखें कि किस अमीर जिल्लत की अमीर गहराइयों में गिरता चले जा रहा है। सर आपका पॉइंट आ गया। एक IMF वफद आके हमारे मुंह पे बैठ के ये कह रहा है हमें। सर आपका पॉइंट आ गया। तो मतलब ये है कि, और देखिए ना, उन्होंने ऐलान किया, देखिए उन्होंने ऐलान किया, आप प्रेशर की बात कर रहे हैं, मैं इसकी कह रहा हूँ। इन्होंने ऐलान किया कि हम फौरन जो है अभी बिजली के कम टैरिफ का ऐलान करेंगे। IMF वफद ने सर चले, वो तो IMF की मजबूरी है ना, उस पे अब शहबाज हुकूमत क्या करे। इतना था प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऊपर और बड़ा क्रिटिसिज्म हो सकता है, लेकिन ये IMF की तो शिकंजे कसे में, हम क्या करें। हम मैं यही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जब वो इतना सा प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके तो ट्रंप का क्या करेंगे। ये आप ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया, ये आपका पॉइंट आ गया, ये आपका पॉइंट। बदर साहब, डोनाल्ड ट्रंप का एट द एंड तो प्रेसिडेंट ने साइन करना है ना इसको। ये अगर अमेरिकन चलो जी लॉबी के तहत ये पास भी हो जाए, डोनाल्ड ट्रंप का क्या आपके एनालिसिस में इंटरेस्ट होगा कि इमरान खान आजाद हो जाए? पहले तो इस सवाल का जवाब दें सर। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का इंटरेस्ट पाकिस्तान वीज़ावी हो सकता है, किसी इंडिविजुअल के वीज़ावी नहीं हो सकता। और ज़ाहिर है अमेरिकन सिर्फ अमेरिकन इंटरेस्ट देखते हैं, वो इसके अलावा कुछ नहीं देखते। यहाँ अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है कि यहाँ पे उनको किस तरह की डेमोक्रेसी चाहिए जो इमरान खान की रिहाई की सूरत में मिलनी है? नहीं, इमरान खान की रिहाई, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि अमेरिकन सिर्फ अमेरिकन इंटरेस्ट देखते हैं। इंडिविजुअली जिस तरह लॉबी हुई है, लॉबी होके उन्होंने वो किया है कि पाकिस्तान में, देखिए पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स सिचुएशन को हमेशा देखा जाता है। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ओपोनेंट्स को अगर आप गिरफ्तार करें, उस पर एहतजाज होता है। तो यही इससे ज़्यादा वो कोई ये डिमांड मुझे नहीं लगता कि साहब एक बात बताइए की तरफ से ये स्टेटमेंट आएगा कि आपकी जो गुफ्तगू है ना, आप जितना फरमा रहे हैं पार्लियामेंट बालादस्त नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, सियासी विंडिक्टिवनेस हो रही है। बैरिस्टर अकील साहब एक बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं और वो कोई ऐसे नहीं कि इनमें शऊर नहीं है या कॉन्शियस नहीं है या इनका वो शऊर मर गया हुआ है। वो एक भी बात मानने को तैयार नहीं हो रहा है कि हमारी हुकूमत के अंदर, हमारे रिजीम के अंदर जो सब कुछ हो रहा है, तो इनको तो आप कन्विंस नहीं कर पा रहे इस बात पे। वो तो कह रहे हैं हम तो चेहरे थोड़ी बेच रहे हैं इधर। देखिए अभी बिल्कुल सही है। अभी बैरिस्टर साहब ने कहा कि मीडिया के हवाले से कि नॉन रेगुलेशंस तो नहीं रह हो सकती। बिल्कुल आप करें रेगुलेशंस। मुझे बताएं कि एक शख्स ने कोई बहुत गलत बात की है जो पैका के कानून के साथ आती है, आप बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ मुकदमा भी करें, उसके ख़िलाफ़ मुकदमा चलाएं भी। मेरी जितनी भी पैका के ख़िलाफ़ रिजर्वेशन आप करें। लेकिन मैंने अगर कोई बात की है तो मेरे भाइयों को उठा के ले जाना और उनको बग़ैर किसी अनलॉफुली रखना, क्या ये है रेगुलेशंस? आप मालूम तो करें कि फ़रहान मलिक के साथ क्या हुआ। आप कहें उसको, आप उसके ख़िलाफ़ केस करना है, आप केस करें, मुकदमा करें, आप उसको वो कर दें। उसमें
सर आपका पॉइंट आ गया। मैं क्विकली ब्रेक से पहले मदद साहब की बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनका मैं रिस्पॉन्ड ले लूं। बैरिस्टर साहब ने क्विकली बताइए, मैंने फिर ब्रेक लेनी है, तफसील में बात करने की कोशिश करते हैं बाद में। ये आप एक भी बात मानने को तैयार नहीं है कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, यानी कि आपके पल्ले कुछ भी नहीं है। ये कह रहे हैं मदर साहब या वैस साहब कह रहे हैं, या वो कह रहे हैं जी पार्लियामेंट रबर स्टैम्प हो चुकी है, आप कह रहे हैं कि नहीं ये सब गलत कह रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं कि सब ठीक हो रहा है, आप डेमोक्रेसी की आला तरीन मिराज पे खड़े हुए हैं इस वक्त आप। नहीं देखिए, मैं मज़े साहब ने जो बात की, मज़े साहब एक बड़े जय्यद सहाफ़ी हैं और बिल्कुल मज़े साहब बड़ी कड़ी नज़र रखते हैं तमाम तर मामलात पे, लेकिन थोड़ा सा उसको लीगल लेंस से, लीगल पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए। अब देखें सर, आप ब्रेक के बाद अगर ब्रेक का कहा जा रहा है, अगर आप ब्रेक के बाद मेरी सुन लेना। जी बताएं। सुन ले, मैं क्विकली 2 सेकंड में इसको फिनिश करता हूं। मैं बसीयत वकील या बसीयत पार्लियामेंटेरियन कानून और आइन से बालातर नहीं हूं, just because of the fact that I'm a parliamentarian और I'm a lawyer। आप कह रहे हैं कानून से के हिसाब से इसी तरह सहाफ़ी जो है, सहाफ़ी देखें वहाँ पे इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस है। सहाफ़ी तो वैसे ही कोई यहाँ से गिरबाज से पकड़ा करे हवाले से उनके जो इनको तो रगे दे। तो कब कह रहा हूँ सहाफ़ी, एक ब्रेक लूंगा इसी बात पे मैं, इनको तो छितरौल करें इनकी। ब्रेक 3.5 साल जिस वक्त इमरान खान यहाँ पावर में थे, उनके मिनिस्टर्स और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी आकर जब उनको हम बताया करते थे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नफ्स मुतमइन्ना की शक्ल बनाकर, और वही पॉस्चर होता था और मुस्कुराहट भी होती थी, इत्मीनान होता था। आज हमारे भाई बैरिस्टर कील साहब भी बड़े मुतमईन हैं, लेकिन ये देख लें कि कल के मुतमईन लोग जो थे वो आज जेलों में हैं। तो अब पता नहीं कल आप किधर होंगे। अल्लाह ना करे आप जेलों में हो, आपको अल्लाह और इज़्ज़त और वो दे मुकाम, और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को भी इज़्ज़त दे। कल तक के लिए इजाज़त।